संस्कार पकड़ो, ये तो सिखा रहे। और बुद्ध क्या करे? संस्कार ही दुख की जननी बनेगी, चाहे वो अच्छे संस्कार हो या बुरे संस्कार। आसक्ति तो रहेगी दोनों में। दोनों का संबंध कहते नहीं कि राग हो या द्वेष हो, या तो राग है वो भी दुख का कारण और द्वेष है वो भी दुख का कारण। राग माने क्या? एंजॉयमेंट, आनंद, मस्ती, सुकून, सब कुछ ठीक चल रहा है घर में, कहते हैं ना आम जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये राग है, वो भी दुख का कारण। और द्वेष तो है ही दुख का कारण। द्वेष करना तो पहली क्रिया है कि दुख पैदा कर ही लिया। द्वेष करने के लिए दुख पैदा करना पड़ता है। पहले अपने पूरे मन के सिस्टम को बिगाड़ना पड़ता है, तभी द्वेष पैदा होगा। द्वेष का अर्थ ये नहीं कि आप पहले दूसरे व्यक्ति से नफरत कर रहे हो, नहीं, पहले अपने से नफरत करनी पड़ती। किसी के प्रति द्वेष जब जगेगा जब मैं अपने भीतर जगाऊं, अपना संतुलन बिगड़ेगा, अपनी स्थिति खराब हो जाएगी, तब दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। जैसे कहीं से जलने की दुर्गंध आ रही है, जलने की, तो दुर्गंध बाद में उठी, पहले जलना पड़ा। दुर्गंध बाद में आई बाहर में, पहले उसे भीतर जलना पड़ा, खुद को मिटाना पड़ा, तभी बाहर मेरी दुर्गंध जाएगी। वैसे ही द्वेष, ईर्ष्या तब जगती है जब मेरे भीतर का संतुलन खराब हो जाता है, मेरा अस्तित्व मिट जाता है, मैं जलने लगता हूं, तब द्वेष पैदा होता है। तो बुद्ध जब बने 6 साल लगे उन्हें, और 6 साल के बाद उन्होंने पाया, वो कह रहे मैंने पाया, सीधी बात, प्रसाद नहीं मिला कहीं से कि कोई हाथ पे रख के चला गया, लो बांटो सबको। आसमान से नहीं टपका बरसात के पानी की तरह कि जाओ तालाब भर गया, इकट्ठा बांटो इसे। ज्ञान कहीं से नहीं टपकता, उत्पन्न होता है ज्ञान। ज्ञान कहीं से टपकता नहीं है, गिरा नहीं कहीं से ज्ञान, वो उत्पन्न हुआ है। सिद्धार्थ को 29 साल की आयु में घर छोड़कर 6 साल की कठिन तप, तपस्या, ध्यान, साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में जब उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, उन्होंने पहला अनुभव किया, पहला अनुभव। और सबसे बड़ी बात एक बताऊं मैं अनुभव से, जब उन्हें संबोधि हो गई तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जानते क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस संबोधि के लिए वो लगातार 6 साल तक कठिन तप से गुजर रही थी, कठिन तप से गुजर रही थी। कठिन तप का अर्थ था कि उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा था, ये कठिन तप था। आज के साधु संत अगर अपने आप को महान कहलवाए तो वो क्या करते? एक पैर पे खड़ी तपस्या, 40 दिन तक अन्न नहीं खाएंगे, 108 दिन तक भोजन नहीं करेंगे, चारों तरफ अग्नि जलाकर उसके बीच घेरे में बैठ जाएंगे। या यूं कहा जा सकता है कि जो शरीर को जितना भी कष्ट पहुंचाए वो उतना बड़ा संत है। शरीर को कष्ट पहुंचाना संत कहलवाना आज की परंपरा। इसी रास्ते से गुजरे थे सिद्धार्थ जी, पर कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं, निराशा। सुजाता नाम की महिला, जब वो नदी से जल पीने जा रही थी,
नदी तक पहुंच नहीं पाए, कई बार उनको गिरना पड़ा। सुजाता अक्सर उस वन में आती थी जो निरंजना नदी के किनारे था। उसने देखा कि एक कमजोर सा, पतला सा, दुबला सा, भरी धूप पूरी धूप तेज हो रही है, तेज धूप है, मई का महीना है और तेज धूप पूरी। तो मई में आप सोचिए कितनी तेज धूप होती है। उस तेज धूप में बाल बड़े बड़े, ऐसे जमीन पर लेटे हुए। सुजाता गई, देखा, पूछा, हे सन्यासी, आपके पास चंद श्वासें बची हैं, क्यों अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हो, महाकष्ट दे रहे हो? क्या किसी ने सजा सुनाई आपको? दंड भोग रहे हो? कोई अपराध किया आपने? ये तो अपराध की श्रेणी में हुआ ना। किसी ने आपको दंड की सजा सुना दी कि हम आपको दंडित करते हैं, जाओ भूखे रहो, खाना ही नहीं खाना, जल ही नहीं पीना। तो ये तो दंड भोगना हुआ ना, शरीर को कष्ट दे रहे, उससे तड़पा रहे आप। सिद्धार्थ अपने मुंह से बोलते, लड़खड़ाते हुए, मैं कोई दंड नहीं भोगा, मुझे कोई सजा नहीं मिली, मैं तो खोज में निकला हूं, खोज में, मैं कुछ पाने की चाहत में निकला हूं, कुछ पाना चाहता हूं। सुजाता ने पूछा, क्या पाना चाहते हो? मैं कुछ दुख मुक्ति का नया ज्ञान पाना चाहता हूं। पुराना तो सब पा लिया। पुराना का अर्थ है कि जितने आश्रमों से गुजर के आए वो सब पुराने थे, पुराना सब पा लिया, पर निराशा ही हाथ लगी, नया कुछ नहीं था। सब घेराबंदी थे, घेराबंदी, घेराबंदी का मतलब घेर लोग बैठा। घेराबंदी का अर्थ, मुसलमान बनना है तो ईमान लेकर आओ, कलमा पढ़ो, ये घेराबंदी कर रही है। हिंदू बनना है, दुज संस्कार कराओ, जनेऊ पहनो, चोटी रखो, तिलक लगाओ, हवन करो, यज्ञ करो, ये घेराबंदी। ईसाई बनना है तो परमेश्वर पर विश्वास करो, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला, खाली हाथ रहोगे। विश्वास करो पहले, करते हो या नहीं? बस विश्वास है यीशु पे, मसीह पे, तो कुछ मिलेगा। घेराबंदी करो पहले से। ये घेराबंदी तो हो रही है, अब बांध रहे हो उसे। तो सुजाता कहती है, नई खोज में निकले हो, पर मेरा एक सवाल आपसे,